क्वेश्चन नंबर 21, ए बी और ए बी का अनुपात दिया है 5:4, बी सी का अनुपात दिया है 9:10। 2420 रुपए में सी का हिस्सा क्या होगा? मतलब पहले तो हम लोग 45, 36 और 40 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? मतलब 121 के लिए 242 जीरो, मतलब 1 के लिए 20, सी का हिस्सा मतलब 40 के लिए, तो 40 को 20 करेंगे तो 800। क्वेश्चन नंबर 22, 49 के जी चाय में असम और दार्जिलिंग का चाय 5 दूध है, तो 49 में 5 दूध है मतलब 35 और 14 है। अब 2 1 में करने के लिए दार्जिलिंग की चाय कितनी मिलानी होगी? मतलब 2 1 करना है तो 2 के लिए लिया गया 35, तो 1 के लिए आ जाएगा 17.5 मतलब 3.5 केजी चाय अलग से हमें मिलानी होगी। क्वेश्चन नंबर 23, एक स्कूल में 132 विद्यार्थियों में से सफल और असफल का अनुपात 9:2 है। 4 और सफल हो जाते तो सफल असफल का अनुपात क्या हो जाता? और ऑप्शन दिया गया है 14:3, 14:5, 28:3 और 28:5। तो टोटल संख्या तो वही रह रही है, मतलब 4 एक्स्ट्रा सफल हो जाते हैं तो क्या होगा? तो ये जोड़ेंगे तो 17, 19, 31 और 33। इन तीनों के पहाड़े में 132 नहीं आएगा और यही एक ऑप्शन दिख रहा है। अदरवाइज हम लोग कर सकते थे कि 9 2 11 मतलब 108 और 24, 4 एक्स्ट्रा हो जाते मतलब 112 और 20 कर लेते तो भी आ जाता, लेकिन ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो हमें पूरा करने की जरूरत नहीं। एक रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसर और जवान का अनुपात 3:31 था, मतलब 3x ऑफिसर और 31x जवान। युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान मारे गए, 6 ऑफिसर और 22 जवान मारे गए, तो अब यह अनुपात 1:13 हो जाता है। तो पहले ऑफिसरों की संख्या क्या थी? मतलब 3x निकालना है तो ये 39x - 78 बराबर 31x - 22 मतलब 8x बराबर यह आ जाएगा 56x का मान 7 मतलब 3x आ जाएगा 29। क्वेश्चन नंबर 25, 3 कंटेनर का आयतन 3 4 5 में है, जिनमें दूध पानी 3 4 5 है और इनमें दूध पानी है 4 1 3 1 और 5 2, तो 5 4 और 7, मतलब ये 5 है, ये 4 है, ये 7 है, तो 140 मतलब ये 420 कर लें, ये 560 कर लें और ये 700 कर लें, तो ज़्यादा आसान है। वैसे भी कर सकते थे, 3 को फिर बटा में जोड़ना पड़ेगा, तो ये करेंगे 4 1 5 के लिए मतलब 336 और 84, यहाँ करेंगे तो 420 और 140 और यहाँ 5 2 7 मतलब कि 500 और 200, तो ये क्या मिलेगा? तो 56, 4 3 7 5 1256 अनुपात 200 1 340 424 भाग दे दे तो 8 से भाग देंगे, 8 से दोनों कट रहा है, 157 53 का अनुपात आ जाएगा। ऑप्शन भी देख सकते थे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 रुपए पर केजी और 7 रुपए पर केजी के चीनी को किस अनुपात में मिलाए कि 8 रुपए पर केजी का मिश्रण प्राप्त हो? तो 12 और 7 8 मिलाना मतलब 1:4। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर सवाल है, 15 चलचित्रों में औसत प्रतिदिन 600 दर्शक आते हैं, 6 बंद हो गए लेकिन थिएटर आने वाले की कुल संख्या वही रहती है, तो अब दैनिक उपस्थिति क्या होगी? मतलब पहले 15 थिएटर थे, 600 लोग आते थे मतलब 9000, 6 बंद हो गए मतलब 9 में कितने लोग आएंगे? तो x मान लें, x का वैल्यू 1000 लोग अब हर थिएटर में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, ABC का औसत वजन 45 किलो है, मतलब ABC जोड़ेंगे तो 135 केजी आ जाएगा। ए और बी का 40 किलो है, मतलब A + B जो आ जाएगा वो 80 आ जाएगा, मतलब C का मान आ जाएगा हमें 55 केजी।
कह रहा है कि बी और सी का 43 है, बी प्लस सी जो है वो 86 है, मतलब सी 55 है तो बी जो आ जाएगा वो 31 kg आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, एक क्रिकेट के खिलाड़ी के 40 पारी में बल्लेबाजी का औसत 50 है, हाईएस्ट और लोवेस्ट का अंतर 172 है, इन दोनों पारियों को छोड़ दिया जाए तो 38 पारियों का औसत 48 है, तो अधिकतम स्कोर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 29, तो 50 गुणे 40 मतलब टोटल 2000 आएगा, हाईएस्ट और लोवेस्ट को छोड़ दे रहे हैं तो 48 एवरेज है, 38 पारी का मतलब 1824 है, तो हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट आ जाएगा 176 और हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट दिया गया है 172। तो हाईएस्ट पूछा गया है मतलब 4 का तो घटा दें तो 2 लोवेस्ट आ जाएगा, 4 मतलब लोवेस्ट 2 आ जाएगा तो हाईएस्ट आ जाएगा 174। क्वेश्चन नंबर 30, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो 7 संख्याएं हैं मतलब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो 20, 3 आगे होगा 3 पीछे होगा, मतलब 21 22 23 आगे होगा और 19 18 17, और हमसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 23 लिखेंगे, और मतलब हम लोग सीक्वेंस पूरा लिख दिए तो कुछ भी पूछा जाए तो बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मुकेश के पास सोहम से दुगनी धनराशि है, मुकेश के पास सोहम से दुगनी धनराशि है, दो एक कर रहे, सोहम के पास पंकज से 50% अधिक, तो 50% अधिक पंकज से है तो मतलब ये 3 और 2 मतलब 100 150, तो अनुपात करेंगे तो आएगा 6 3 2। अब हमसे पूछा क्या गया है कि सबका औसत 110 है तो मुकेश की धनराशि, तो 6 3 9 2 11 के लिए आ रहा है 110 गुणे 3 मतलब 1 के लिए 30, मुकेश की धनराशि मतलब 6 के लिए आ जाएगा 180। 7 मैन 11 वोमेन 2 बच्चे, 7 मैन 11 वोमेन और 2 बॉयज, एवरेज दिया गया है 257.5 पर डे का इनकम। पुरुष की औसत 10 रुपये अधिक है महिला से और महिला की औसत अधिक है 10 बच्चों से, तो महिला की तो पुरुष की आय क्या होगी, तो इसको x मानेंगे तो x प्लस 10 होगा, ये x माइनस 10 होगा। कैलकुलेशन में हमें ज़्यादा टर्म कटने का आसान रहेगा, मतलब ये आएगा 7x प्लस 70 प्लस 11x और 2x माइनस 20, तो 11 7 18 2 20 यानी 20 गुणे 257.5 तो 0.2 कट जाएगा, मतलब ये आएगा 20x प्लस 50 बराबर 2 से गुणा करें तो 5150, मतलब घटेगा तो 5100, x आ जाएगा 5100 बटा में 20 मतलब 255, तो पुरुष की औसत आ जाएगी 265, पुरुष की औसत पूछा गया है। जब हम लोग ऐसा टर्म मान लेते हैं तो कटने में आसानी होता है, तो कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 33, 425 में बेचने पर वही लाभ होता है जो 355 में बेचने से प्राप्त हानि होती है, सीपी क्या है। तो 425 में बेचने से लाभ होता है, 355 में बेचने से हानि होता है, यानी कि सीपी जो है ठीक बीचों बीच है, तो यानी कि दोनों को जोड़ करके आधा भी कर सकते थे, तो 780 आ रहा है, मतलब सीपी आएगा 390, या एक एक का अंतर कर सकते थे, तो अंतर जो आ रहा है वो 70 का, मतलब एक के लिए 35 जोड़ दें, तो 35 जोड़ इधर जोड़ दें या इधर घटा दें, नंबर लाइन में राइट साइड जाते हैं तो जुड़ता है, लेफ्ट साइड आते हैं तो घटता है। क्वेश्चन नंबर 34, ए और बी के संयुक्त लाभ 1650 में ए का 1/3 भाग, ए का 1/3 भाग बी के 2/5 के बराबर है, मतलब ए बटा बी करेंगे तो 6/5, तो 6 5 11 के लिए दिया है 1650, मतलब 1 के लिए 150, बी का हिस्सा 5 के लिए आ जाएगा 750। क्वेश्चन नंबर 35, एसपी का 4% सीपी के 5% के बराबर है, फिर एक और कंडीशन दे दिया है कि एसपी का 20% सीपी के 22% का अंतर 120 है, तो सीपी एसपी का अनुपात क्या होगा। तो सीपी एसपी का अनुपात पूछा गया तो बाकी डाटा बेकार है, मतलब ये आ जाएगा हमें 4:5 हो गया आंसर, बाकी डाटा की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, अंडों के दाम में 25% कमी आने से 162 रुपए में 2 दर्जन अधिक अंडे मिलते हैं, तो पहले अंडों की कीमत क्या थी प्रति दर्जन। तो भाव जो होगा वो पहले 100 था, अब 75 हो गया, तो क्वांटिटी जो आएगी वो 3 4, 2 दर्जन अंतर है, मतलब पहले 6 दर्जन मिलता था अब 8 दर्जन मिलेगा,
तो 162/6 करेंगे तो 27 रुपए पर दर्जन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। श्री ए 2 चित्रकारी खरीदी, प्रत्येक को 20,000 रुपए की कीमत पर बेचा, एक पर 25% लाभ, दूसरे पर 25% हानि, तो श्री ए को निव्वल लाभ या लाभ हानि क्या हुआ? तो 25% लाभ और 25% हानि, इसका मतलब होगा कि 6.25% लॉस आ जाएगा। मतलब 93.75% जो आएगा वो 20,000 गुणे 2 मतलब 40,000, और हमें 6.25% लॉस कितना आ रहा है। और ऑप्शन जो भी दिया गया है वो एग्जैक्ट नहीं दिया गया है, तो हम लोग ये देख सकते हैं। तो यहाँ भाग देने के लिए हमें 15 से भाग देना पड़ेगा, मतलब ये 40,000 है, 15 से भाग देंगे तो 8,000/3 मतलब कि 2667 रुपये के आसपास में आएगा, 66.67। मतलब ऑप्शन जो दिया गया है मतलब 2,000 से अधिक हानि होगा। 38। कोई दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और वास्तविक तौल से 30% कम बट्टे मतलब वजन का इस्तेमाल करता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो सीपी 100 है, एसपी 110 रुपये में बेचेगा 700 ग्राम, मतलब 100 ग्राम का 110/7, 100 ग्राम आ जाएगा 110/7, मतलब 1 किलो जो आ जाएगा वो 1100/7, मतलब 400/7 यानी कि 57.1/7% लाभ हो जाएगा। या 1100/7 को 157.1/7 करते तो भी निकल जाता। वैसे एक फॉर्मूला भी होता है, x% लाभ y% कम तौल तो वास्तविक लाभ प्रतिशत का, तो x% लाभ y% कम तौल तो वास्तविक लाभ प्रतिशत जो आएगा वो x + y/100 - y × 100% होता है। ये भी है, लॉजिकली भी ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 39। 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? तो 30 मिनट और एक दिन में हो जाएगा 24 घंटा। मिनट में बदल देंगे, परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे तो ये 2 से कटेगा, 2 मतलब ये 50, तो 25/12 यानी कि 2.1/12%, मतलब 2.083%। एक व्यापारी दिया है, पहले एक वर्ष 25% बढ़ जाती है, अगले साल 4% घट जाती है, तो 5 साल के बाद 72,000 रुपये है, तो वर्तमान है क्या मतलब 1। 25% बढ़ने का मतलब 5/4, 4% घटना 24/25, फिर 5/4, फिर 24/25, तो अभी 4 साल हुआ, 5वें साल में 5/4 और ये आ रहा है हमें 72,000। तो 24 से 72 कटेगा 3, 5 और 5 25 से कटेगा, 5 से 25 कटेगा 5 बार में, 4 से कटेगा ये 6 बार में, 2 से कटेगा ये 3 बार में, 3 कटेगा मतलब 1,000 आ जाएगा। ये 10 मतलब 10,000 × 4 मतलब x का वैल्यू आ जाएगा वो 40,000 रुपये आ जाएगा।